नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मंदिर और मस्जिद को लेकर देश में राजनीतिक भूचाल देखा जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में यह सिलसिला जारी है। ताजा मामला संभल में देखा गया है। इस मामलों से पहले वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में मुचाला में मस्जिद को लेकर मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन मामलों में और तेजी आ गई है। मंदिर मस्जिद विवाद मामले को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि मंदिर नहीं मस्जिद है, तो वहीं आपको बताते चले कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद है। वर्षों पुरानी मस्जिद है। देश में पूजा स्थल विवाद के कई चर्चित जो मामले हैं वो देखने को मिला है। मथुरा, वाराणसी, संभल, आगरा, जौनपुर, बदायूं जैसे कई मंदिर मस्जिद विवाद देखने को देश भर में मिल रहा है, लेकिन ज्यादा जो आंकड़े हैं वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। कब्जा करने के बाद उसने यहाँ पर अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना गया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो इसी भी उसमें मौजूद चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ मंदिर की तरफ से दावा किया गया है। जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं, 850 साल से नहीं है मस्जिद में। तो जो दावा इन्होंने किया है, ना कभी पूजा अर्चना हुई, जो दावा किया है कि हमें रोका जो है वादा उत्पन्न ना करें, हमारे पूजा अर्चना है ही नहीं, मंदिर मस्जिद में थोड़ी पूजा करने जाएंगे, तो वो ना कभी कब्जा रहा नहीं है, तो कब्जा नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। प्रशांत उमराव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दारा सिंह यादव हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद खालिद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और हमारे संवाददाता लखनऊ से तौकीर किदवई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रशांत उमराव जी, आपके पास आते हुए, लगातार कई सालों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जब से राम मंदिर का जो फैसला आया है उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि तमाम जो मंदिरों को लेकर जिक्र होने लगा है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर है, मंदिर नहीं मस्जिद है, तमाम तरीके की ये सवाल उत्पन्न होने लगे हैं। लेकिन इतने वर्ष बाद बीत जाने के बाद ये पहले मामला क्यों नहीं उठा? मंदिर को लेकर लगातार सरकार इस पर बार बार 10 जगहों से ये सामने आ रहा है कि 10 जगहों से दावा किया गया है कि मंदिर नहीं मस्जिद नहीं, यहाँ पर मंदिर है। तो क्या सरकार इसको लेकर कटघरे में खड़ी हो रही है? पहला प्रतिक्रिया आपका। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 जो है देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और उनको अपनी पूजा पद्धति को मानने का अधिकार देता है जी। उसी अधिकार के अंतर्गत जो भी लोग हैं, अगर अपने जो धर्म स्थल जहाँ पे उनकी श्रद्धा है, आस्था है, वहाँ पे पूजा का अधिकार की मांग को लेकर के, जो कि उनका मूल अधिकार है, वो कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं। और देश के सभी नागरिकों को कोर्ट में अपनी बात रखने का, अपने फंडामेंटल राइट्स का जो वहाँ पे वायलेशन हो रहा है अगर उनका, तो उनको इन्वोक कराने का उनको अधिकार है। उसी मूल अधिकार के अधिकार के आधार पर लोग जो है कोर्ट जा रहे हैं। उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई हिंसा नहीं कर रहा है, कोई जबरदस्ती क्लेम नहीं कर रहा है। अगर किसी की वहाँ मान्यता है, कुछ उसके ऐतिहासिक प्रमाण है, यहाँ पर हमारा इस जगह पर मंदिर था, उसके प्रमाण है, तो कोर्ट जाने में, उसको सर्वे कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम कोई वहाँ पे हिंसा नहीं कर रहे हैं, कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं या पुलिस कर्मियों पर गोली नहीं चला रहे हैं। तो अगर किसी को अगर परेशानी क्यों होनी चाहिए? अगर आपको पता है कि अगर आपका विश्वास है कि वहाँ पर मंदिर नहीं है तो फिर आप सर्वे कराइए। लेकिन ये कौन सी बात कि आप सर्वे के लिए कोर्ट का आदेश होता है, सर्वे कराने टीम जाती है तो आप हिंसा कर देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं। और ये खाली उत्तर प्रदेश नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह की मामले चल रहे हैं, पहले भी चल रहे हैं। प्रशांत उमराव जी, सवाल इसलिए उठ रहा है, प्रशांत उमराव जी, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार कोई पहली बार आई नहीं, इससे पहले भी रही है। लेकिन जब से राम मंदिर को लेकर के कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला आया है, तमाम तरीके के कई जगहों से ये दावा किया जाने लगा है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर है। तो सवाल लाजमी है कि इससे पहले आखिर सरकार रही, कई बार सवाल क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि योगी सरकार में ही ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। ये बात गलत है कि पहली बार इस तरह की ये बातें, ये तो 500 साल से हम लोग बातें उठा रहे हैं। और खाली उत्तर प्रदेश का विषय नहीं, अन्य राज्यों में भी विषय चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चल रहे हैं, कर्नाटक में चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहे हैं। और यहाँ पर बहुत साल का विवाद काफी पुराना है
ये बात गलत है। ये पहले से मामले चल रहे, कुछ कोर्ट में पहले से, कुछ कोर्ट में भी नए हैं। और फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं कि आज क्यों आए कब नहीं आए, इस आधार पर कोई नहीं होता। आर्टिकल 32 में या 226 में अनुच्छेद में आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट को इन्वोक कराने के लिए। ये बात गलत। हम जो हिंदुओं का जो अधिकार है पूजा करने का, पूजा पद्धति का, उसको हम लोग कभी भी कोर्ट में जा सकते हैं। दारा सिंह यादव जी, आपके पास आते हुए लगातार देखा गया है कि पूजा स्थल कानून का भी जिक्र कई बार देखा गया है और इस पूरे मामले को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर के पूजा स्थल कानून को एक बड़ा महत्व दिया गया है। इस पर आपका टिप्पणी, और जिस तरह से मैंने भाजपा के प्रवक्ता से मैंने सवाल पूछा कि अभी मंदिर मस्जिद क्यों, तो सवाल आजमी आप ही का है ये, तो इस पर आपका प्रतिक्रिया। पूरे स्टाफ को और आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का काम कोई गिना नहीं सकती है। किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाई, जो इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, वो भी नहीं दे पाए। अब ये आप बताइए कि जब इनका देखा कि हमारा जो तावा है वो ठंडा हो रहा है, अब हम रोटी कहाँ सेकेंगे, तो ये फिर से हिंदू और मुस्लिम का वो लेकर मुद्दा आ गए। अभी आपने देखा होगा कि 2024 के पहले जो एक प्रधानमंत्री होते हैं, जो एक सफाई पद होता है, पूरे देश को जो चलाते हैं, जो मालिक होते हैं, उनके आप बयान सुने होंगे। उन्होंने कहीं रोजगार की बात नहीं की, उन्होंने कहीं नौकरी की बात नहीं की, उन्होंने देश सुरक्षा की बात नहीं कही। उन्होंने क्या किया, मुजरे वाली बातें लाए, ऐसी ऐसी बातें लाए जो प्रधानमंत्री को करना ही नहीं चाहिए था। और ये आप बता दीजिए, मेरा एक सवाल है प्रशांत जी आपसे, भारतीय जनता पार्टी से, 2024 से पहले क्यों नहीं आपने मंदिर और मस्जिद ढूंढे? क्यों नहीं मस्जिदों के नीचे आपने मंदिर ढूंढने की कोशिश की? आपको डर था कि कहीं हमारी 24-23 आएंगे उत्तर प्रदेश में, कहीं जियो ना आ जाए। और आप ये बार बार जनता को ही क्यों डरते हो? वोट लेने के वक्त बोल दो कि भाई हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम समाज इतना है वो यहाँ चला जाए। अगर इतना मुस्लिम से आपको चिड़ ही है तो भैया उनको इकट्ठा कराओ। डबल इंजन की सरकार है, एक ही दफा में तोड़ लगा दो, परमाणु बंद कर दो, खत्म कर दो, बात खत्म, बात खत्म। कहीं हिंदू मरवाए दे रहे हो, कहीं मुस्लिम मरवाए दे रहे हो, और उसके बाद उससे रोटी सेकते हो। गोपाल मिश्रा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नफरत से मरा, और जो संभल में दारा सिंह जी, दारा सिंह जी, जी, सवाल ये है कि मंदिर और मस्जिद में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि मंदिर नहीं मस्जिद है और मस्जिद नहीं मंदिर है, इस पर आपका प्रतिक्रिया। ये बात पूरी तरह से, ये कई मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, इनका काम ही यही है। सबसे बड़ा इस देश के अंदर जो है इस समय मुद्दा होना चाहिए, सबसे बड़ा महंगाई, उस पर अगर इनसे हम बात करने लगेंगे तो कहेंगे बेकार। किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा है, मगर इनको चाहिए बस मुस्लिम पैसे फंसे जेल भेजो। और ये कहेंगे मोहम्मद खालिद जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। समाजवादी लोग हैं, हम इंसान के हितैषी हैं। ठीक है, अभी ये प्रशांत जी अगर बीमार हो जाएंगे तो अस्पताल जाएंगे तो वहाँ ये नहीं कहेंगे कि हमको हिंदू को ब्लड दो, कहेंगे जल्दी चढ़ा दो, हमको जिंदा कर दो। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। मोहम्मद खालिद जी, क्या लगता है कि जिस तरह से मंदिर मस्जिद का जो विवाद का ये पूरा मामला है वो लाजमी नहीं है, लगातार जिस तरह से दावा भी किया जा रहा है कि आप पर मस्जिद नहीं मंदिर है, आप भी दावा कर रहे हैं, आपके पक्ष की ओर से भी लगातार सवाल उठाया जाता है, तो क्या इसको लेकर जो ये मंदिर मस्जिद का जो मामला है आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई जगह मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, और उससे पहले उसका अस्तित्व क्या था, इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट है वो हमें क्या करने से रोकता है और क्यों रोकता है जी। उसके अनुसार बिल्कुल बहुत साफ सी बात है, कोई भी जो पूजा स्थल था 1947 15 अगस्त से पहले बाबरी मस्जिद जन्मभूमि को, राम जन्मभूमि को छोड़कर उसके अलावा कोई भी याचिका कोर्ट के द्वारा स्वीकार नहीं करनी है। लेकिन लगातार जो है एक समुदाय विशेष के खिलाफ जी एक इस पे कुछ स्पेशल व्यक्तियों के द्वारा जो है याचिका बार बार डाली जाती है और वो स्वीकार्य भी हो रही है। जबकि अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली पूजा स्थल अधिनियम को जो है मूलभूत ढांचे के जैसा
संविधान में बताया था। जी। मूलभूत ढांचे का मतलब है, प्रियम्बल का मतलब है कि आप जो है प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जो है पूजा स्थल अधिनियम में भी जो है आप चेंज करने की बात भी नहीं कर सकते, चेंज करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले सीजीआई के द्वारा जो है उसमें एक रास्ता खोल देना, उससे हर व्यक्ति जो है इस बात को कहकर जो है फ्री हो जाता है कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्यों है आपका? क्या किसी एक धर्म विशेष का ही फंडामेंटल राइट है? क्या सिर्फ मस्जिद के नीचे ही मंदिर हैं या मंदिरों के नीचे मठ या गुरुद्वारे होने की संभावना हिंदुस्तान में नहीं है? परंतु दूसरी कम्युनिटी के लोग वो पूजा स्थल अधिनियम की अस्तित्व को समझते हैं, उसकी जो वजह थी, जिस वजह से जो है भाईचारा कायम करने के लिए इस देश में इस एक्ट की स्थापना की गई थी, उसको समझने के बाद वो जरूरी समझते हैं, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझते हैं कि आप जो है हर मंदिर, मस्जिद और चर्च के नीचे जो है दूसरे उपासनाओं के केंद्र को ना ढूंढें। इसलिए नहीं ढूंढ रही दूसरी कम्युनिटीज जिससे इस देश का भाईचारा बना रहे, परंतु एक खास लोग खास तरीके से लगातार केवल और केवल मंदिरों के नीचे मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। इस पर 12 दिसंबर को सुनवाई भी है, तो हो सकता है ना इस एक्ट पर 12 दिसंबर को सुनवाई भी है। अब उसमें भी देख लेते हैं कि क्या कुछ निर्णय आता है। तौकीर किद भाई हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तौकीर, सवाल ले लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो याचिका डाल रहे हैं, क्या इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, या फिर जो लोअर कोर्ट्स बैठी हैं क्या उन्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जानकारी नहीं है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब वो अस्तित्व में आया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, तो जाहिर तौर पर उसमें बहुत ही कड़े प्रावधान उसमें दर्ज किए गए थे और साफ तौर पर कहा था कि क्योंकि कम्युनल हार्मनी के लिए भी इसको जोड़ा गया था, क्योंकि कई विवाद उस समय नए उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए ये एक्ट को अस्तित्व में लाया गया था ताकि कोई भी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से धर्म के आधार पर झगड़ा या फसाद ना पैदा हो। फिलहाल जो ये एक्ट लाया गया था, इसके पीछे जो वजह ये भी थी, और इसके अलावा 1947 के पीछे क्या था, आजादी के पहले क्या रहा, कौन सी वजह, किस वजह से कौन सी इमारत बनी, इसलिए इसको अस्तित्व में लाया गया ताकि इस पर विवाद बाद में ना हो। फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कई ऐसी बड़ी मस्जिदें हैं जहां पर इसको लेकर क्लेम भी किया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही बदायूं अस्तित्व में आया है, वहां पर उसकी याचिका डाली गई, संभल की याचिका उसके बाद डाली गई है, और इसके अलावा मथुरा, ये ऐसी कुछ प्लेसेस हैं जहां पर उसके बाद इसकी याचिकाएं डाली गई हैं और उस पर सुनवाई की गई। और खास बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको चुनौती देने की भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें एकता बनाए रखने की बहुत बड़ी बड़ी मुहिम चलाई गई है, चाहे वो नेता हो या फिर सामाजिक संस्थाएं हो या कवि हो, शायर हो, इनकी तरफ से ऐसे बहुत बड़ी मुहिम चलाई जाती है। खासकर बॉलीवुड भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं कि लोगों के बीच एकता बढ़े। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी क्या एकता में फर्क ना आए, इसको लेकर कुछ दूसरे तरीके से भी बात की जा सकती है, या फिर अगर क्योंकि मंदिरों में या मस्जिदों में कहा गया है कि सिर्फ वही भगवान नहीं है, कड़कड़ में भगवान है, तो फिर ये विवाद को उत्पन्न करने की अगर हम लोग बड़े मंदिरों का निर्माण कर लें दूसरी जगहों पर, नई मस्जिदों का निर्माण दूसरी जगहों पे कर लें, क्योंकि जब भगवान कड़कड़ में है तो फिर ऐसी जगहों पे ढूंढने की जरूरत क्या है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये याचिकाएं डालते हैं इनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। क्या ये स्टंटबाजी वाले लोग तो नहीं है, चाहे वो प्रयागराज की जो कॉलेज का मामला हो जहां पर मस्जिद की बात कर रही हो, या किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, क्या ये सिर्फ स्टंटबाजी है सरकार के करीब जाने का, विपक्ष के करीब जाने का, उन नेताओं को खुश करने का। दूसरी बात इसमें एक और भी है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जो सर्वे के नाम पर इतना ज्यादा हिंसा हुई है संभल के अंदर, क्या जरूरी नहीं था कि इसमें जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बड़े अधिवक्ता हैं ये इस मामले को लीगली हैंडल करते? राज्यसभा भेजे गए हैं कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या वो कोर्ट में समाजवादी पार्टी या इस कम्युनिटी की तरफ से नहीं खड़े हो सकते? सबसे बड़ी बात यह है कि बयानबाजी ज्यादा होती है, एक्शन कम है। जो लीगल टर्म की बात हो रही है, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि
हम लीगली उस पर वो एक्शन की बात करते हैं और लीगली उसमें जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और किसी कम्युनिटी को अगर दिक्कत है, कोई भी हो, कोई भी जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, जिसको भी दिक्कत है, क्या पार्टी विपक्ष के तौर पर ऐसे पिछड़े दलित शोषित लोग जो कहते हैं लोग, क्या इनकी तरफ से इनको लीगल एड नहीं दिया जा सकता? ऐसे बयानबाजी करके ऐसे मुद्दों को हवा क्यों दी जाती है? ये खासकर दोनों से एक अलग अलग सवाल है और इसका जवाब भी बहुत ही ठंडे दिमाग से मैं सुनने के लिए उत्सुक रहूंगा। जवाब ले लेते हैं प्रशांत जी। देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप की बड़ी बात की जाती है जी। देश में सबसे बड़ा है फंडामेंटल राइट, जो संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट का कानून भी जो है उससे नीचे आता है। कोई आप पार्लियामेंट से कानून सिंपल मेजोरिटी से बना दें, वो बड़ा नहीं होगा, जबकि फंडामेंटल राइट बड़ा होगा जो भारत के महान संविधान निर्माताओं ने बनाया है। और जो पूजा करने का अधिकार है, हमारी पूजा स्थलों के अधिकार का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट में आता है। जो और कोई ऐसा एक्ट बना दिया जाए बिल्कुल एक तरफा कि आपकी मेजोरिटी, आपने कोई कानून बना दिया और एक कट ऑफ डेट रख दिया जाए 15 अगस्त 1947, क्या 15 अगस्त 1947 से ही देश था? उससे पहले क्या देश एग्जिस्ट नहीं करता था? क्या हिंदुओं के पूजा स्थल, धर्म स्थल की आस्था 15 अगस्त 1947 से नहीं थी? तो ये कानून जो है असंवैधानिक है, देश के हिंदुओं के मूल अधिकार को उल्लंघन करता है, इसलिए हम इस कानून को नहीं मानते। बिना हिंदुओं से तो पूछे सरकार तो आपकी है बनाया गया था, ये कि कानून ऐसे बिल को क्यों नहीं वापस कर देते? दूसरी बात, कोई ऐसा प्रावधान सर सुन लीजिए प्लीज। और दूसरी बात, उसी प्लेसेज ऑफ वर्शिप की अगर आप पूजा करें तो उसमें यही ये प्रोविजन है कि ऐसा भवन, ऐसी इमारत जो एएसआई के अंदर में आता है जी, उस पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप नहीं लागू होगा। तो ये संभल वाली जो मस्जिद है एएसआई के अंतर्गत आती है, तो और भी जो इस तरह के हैं अगर वो एएसआई के अंतर्गत आते हैं तो उस पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप नहीं लागू होगा। तो कम से कम उसको पूरा ध्यान करें। दूसरी बात ये तो डिसाइड होगा कि वो उचित है या नहीं है। तीसरी बात आती है कि भाई हिंदुओं के मंदिर के नीचे कुछ है, तो आपको किसने रोका है? हम तो कह रहे हैं कि हम कानूनी तरीके से जो भी हम करेंगे कानूनी तरीके से करेंगे। आपको भी अगर लगता है कुछ है, आपके पास सत्य है, तो देश के न्यायालय सभी के लिए, देश के नागरिकों के लिए, सभी के लिए खुले हैं। देश का संविधान कानून सभी के लिए बराबर है। आप भी आप कोर्ट में क्लेम करिए, आपका अगर दावा मजबूत होता है तो करिए। और चौथी बात है कि भाई भाईचारा, तो भाईचारा निभाने का ठेका हमने नहीं लिया। जब राम मंदिर का निर्णय आया, आप लोग दावेदारी करते हमने मान लिया, भाई आपने नहीं माना था। 5 चीजों की बेंच का निर्णय आया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन में गए, रिव्यू पिटीशन खारिज हुई, उसके बाद सिक्योरिटी पिटीशन में गए, सिक्योरिटी भी खारिज हुई। क्या आपने मान लिया? आपकी तो मजबूरी थी मानने के, क्योंकि आपने एहसान तो किया नहीं। आपका हिंसा कर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष आपकी तो मजबूरी थी। हम भी हम कानूनी तरीके से करने की बात करें, कोई हमारा उसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम जबरदस्ती हम गुंडागर्दी करेंगे। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा तो मानेंगे, नहीं आएगा तो प्रशांत उमराव जी, लेकिन सवाल ये है जी, प्रशांत उमराव जी, सवाल ये है कि क्या इसके कोई विकल्प नहीं है? जैसा कि तौकीर कह रहे थे कि इसका कोई विकल्प होना चाहिए अलग। अगर आपको मस्जिद में ही मंदिर दिख रहा है, ठीक है, आप कोर्ट के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मंदिर कहीं और भी बना सकते हैं, उसको और बड़े जगह पर निर्माण करवा सकते हैं, इससे भाईचारा कायम रहेगा। आपके इसका ठेका ही नहीं लिए है? नहीं, बिल्कुल हमने नहीं सीखा। आप देखिए, चाहे काशी ज्ञानवापी का मंदिर हो या ईदगाह मथुरा की हो, मंदिर से सटा के बनाई गई है। क्या मथुरा काशी में जगह और नहीं थी? मंदिर को तोड़ के मस्जिद बन सकती थी, मंदिर को तोड़ के ईदगाह बन सकती थी। वो हमारे मंदिर, हम उनको क्लेम कर रहे हैं। तो मस्जिद जो है अल्लाह का घर नहीं है इस्लाम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पहले की एकता के सिंबल भी हैं। लेकिन जो मंदिर है, मस्जिद और मस्जिद आबाद होना ये एकता के सिंबल है कि पहले मंदिर के आसपास बनाए जाते थे, तो उनके भगवान के नाम पे पड़ता है। मंदिर हमारे भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है। मस्जिद आप बनाइए कहीं, मस्जिद आप कहीं भी बना सकते हैं। उनसे आपको खाली नमाज पढ़ने की जगह है ना। अगर ये पास में है तो एकता का, पहले जिस तरह से आप बता रहे कि मंदिर और मस्जिद बिल्कुल पास में बनाया गया है, तो एकता का संदेश भी तो है ना इस देश में। एकता का संदेश दिया गया है, तोड़ के बनाया गया है। आप मथुरा जाइए और ज्ञानवापी जाइए, अंधा भी तोड़ के दीवार बता देगा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बताई गई है। तोड़ के बनाया गया। लौटूंगी आपके पास, दीजिए ना। क्यों क्लेम कर रहा है हमारे मंदिरों में? 1500 साल पुराने मंदिरों को वहाँ पे आप एकता के ज्ञान दीजिएगा। देखिए, हमारे हमने एकता का लिया है। मैं प्रशांत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि तोड़ के बनाई गई है, तो क्या जब पहले आपकी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? दूसरा चीज अभी आप बता दीजिए, जो आप अभी बोल रहे थे, क्या सेम आपके नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं वो बोल सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो बोल सकते हैं? अभी 2 दिन पहले आपके गृह मंत्री अमित शाह जी का क्या बयान आया है कि ये देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। प्रसाद जी, आपकी बातों से पूरी से लग रहा है कि आप कट्टरपंथी पे उतारा है।
आप नहीं हम चाहते तो संविधान के तहत बात कर रहे हैं, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करवा दी खूबी होती है। संभल में जो मस्जिद थी वहां पर भी पहले पूजा होती थी 2012 में। बोल रहे थे हम अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद वहाँ पूजा बंद करवा दी गई। एक एक करके बोलिए। अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद वहाँ पूजा प्रशांत बंद जी करवा दी आपके गई। पास कौन सा लौटूंगी, प्रतिबंध था? सुन लीजिए एक बार। नहीं ये कह रहे कट्टरपंथी भाई, मैं तो लौटूंगी, संविधान जवाब कानून की दे बात कर दीजिएगा। रहा हूँ। मैंने कब कहा कि हमको हिंसा करना अरे आप जब बोल रहे थे समाजवादी तो पार्टी को लोग कर रहे ना। हैं। हिंसा में जो आरोपी है समाजवादी यही पार्टी संस्कार है भारतीय जनता पार्टी में, यही सिखा के भेजा गया। हिंसा कौन कर रहा है? कोई अगला बोले तो हिंसा आप कौन कर रहा है बताइए? ठीक अगर है। हम बोलने लगे हिंसा तो कौन कर रहा है भागोगे, मुझे बताइए? अभी भागोगे, अभी हिंसा के आरोपी भागोगे, कौन है? भागोगे। मोहम्मद खालिद आप जी ये एक आपका बताइए, प्रतिक्रिया ये सुनिए। आप ये बताइए हिंसा वाली कि बात आज नहीं कर रहा है। ऑफिशियल में था मैं ये। प्रशांत जी से आपका जो नहीं, हिंसा वाली बात मेरा कौन कर सवाल रहा है? प्रशांत जी से है। प्रधान जी, अभी प्रशांत जी हमें ने दारा सिंह बोला, रुक जाइए, जो आप लौटूंगी ये- आपके पास, आपने- सुन लीजिए एक बार। मोहम्मद खालिद जी, अभी दारा सिंह जी लौटूंगी आपके पास, अभी सुन लीजिए। प्रशांत जी ने ये बोला है, मैं प्रशांत जी से ये सवाल करना चाहूंगा। आपने अभी ये बोला है कि पूजा स्थल अधिनियम जो है संवैधानिक है। क्या कल को ये बात पार्लियामेंट में आपके जितने भी एमपीज हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं इस बात को कहेंगे कि जो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है वो असंवैधानिक है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जो है अपने दिल में अपने विचारों में जो है एक्ट को असंवैधानिक मान के सारी प्रक्रियाएं जो है स्टार्ट कर दी है। कल को आप जो है सीआरपीसी को भी जो है कैसे संविधान असंवैधानिक भाई? आप अप्रासंगिक कैसे खराब देश मानेंगे कर सकते हैं? और एक मर्डर आप कर देंगे कैसे और हमारी बोलेंगे पूजा मेरे पद्धति को रोक सकते हैं? अनुसार तो जो है आप ये जो एक्ट जो भी है मूल अधिकार को संवैधानिक है। जो अभी violate आपने करता कहा है, कि ऐसा आपने कहा कानून- कि ये एक्ट जो है ऐसा हमारे कानून जो कि अनुसार जो है fundamental संवैधानिक right को violate है। करता है, संवैधानिक वो कहते असंवैधानिक है। हैं पास करते समय क्या कोई भी ऐसा कानून जो जो सारी फंडामेंटल चीजें जो है राइट को नहीं वायलेट अपनाई करता है गई जो एक विधायक को पास ऐसा करने के कानून लिए जो अपनाई जाती है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है संवैधानिक है। कैसे है ऐसा संवैधानिक है? कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है संवैधानिक है। कोई हमारे भी पूजा का ऐसा अधिकार कानून मेरा नहीं जो फंडामेंटल ठीक राइट है। है। हमारे आजकल 19 और 25 तो फिर अभी इसलिए संख्या बल कानून के आधार असंवैधानिक है। पर इसलिए कानून तो कहाँ असंवैधानिक कर रहा है? वायलेट कर आप रहा है? फंडामेंटल राइट को वायलेट इसके क्यों लिए तो करते हैं? आधार पर फंडामेंटल ही राइट किसानों के नाम बुलाए गए माफी थे। के साथ आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी, समय आप पर इतने को इजाजत नमाज देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक हो रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस एक्ट को लेकर के 12 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई है और इस पूरे एक्ट को लेकर के कोर्ट में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे यहाँ से, रहिए हमारे साथ।